हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। इससे पहले लेक्चर में हमने यहाँ पर आपको क्रिया की पहचान कैसे की जाती है ये बताया था। क्रिया के हमने भेद पढ़े और क्रिया के अलग अलग हमने प्रकार भी पढ़े हैं। तो क्रिया क्या होता है, किसी वाक्य में किसी काम के होने या करने का जो बोध करता है उसे क्रिया कहा जाता है। हमने यहाँ पर क्रिया के दो भेद बताए थे, जिसमें आपका सकर्मक और अकर्मक क्रिया थी। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें कर्म होता है, अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्ता के अलावा जब कर्म पर भी पड़ता है तो वो आपका सकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक, जैसे कि नाम से ही बता रहा है, अ का मतलब ना होता है, तो जिसमें कर्म ना हो तो वो आपकी अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसके बाद हमने एक प्रेरणार्थक क्रिया भी कहा था, जिसमें हम क्या करते हैं, काम जो है कोई तीसरा करता है, तो वो आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ठीक है। और भी हमने यहाँ पर क्रिया के कुछ और जो प्रकार थे वो पढ़े थे। अब क्रिया से ही हम प्रीवियस लेक्चर में काल पर आए थे, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो वो जो काम है उस काम को हम काल के आधार पर वो जो क्रिया है वो बदल भी जाती है। जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, ये हमने किस काल में कहा, भूतकाल में, यानी कि जो हम पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है। अब पढ़ाया था, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, या कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो इसके आधार पर, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं तो काल के आधार पर वो अलग अलग क्रियाएं होती हैं। भूतकाल में अलग क्रिया होगी, आपके वर्तमान काल में आपकी अलग क्रिया होगी, और जो आपके भविष्य में है वो भी आपकी अलग क्रिया कहलाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रही हूँ, यही आपके भूतकाल वर्तमान और सभी में यही अलग अलग क्रिया जो है, काम वही हो रहा है, लेकिन अलग अलग काल के लिए जो है ये क्रियाएं भी बदल जाती हैं। हमने यहाँ पर कबीरदास जी का एक फेमस जो दोहा है, जो आप पढ़ भी चुके होंगे, कि काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि आप किसी भी कार्य को, जो काम आपको कल करना है, उसे आप आज ही कीजिएगा। आज का जो काम आपको करना है उसे आप अभी कीजिएगा, क्योंकि पल में कुछ भी हो सकता है, पल में प्रलय हो जाएगी, तो फिर तुम उस काम को कब करोगे। तो देखिए, आइए इसी को हम समझेंगे। क्या कहे हैं कि इस दोहे में कबीरदास जी ने आने वाले समय में किए जाने वाले काम को आज, और आज के काम को अभी करने की सलाह दी है। इस प्रकार उन्होंने भविष्य के काम और वर्तमान के काम की यहाँ पर चर्चा की है। हाँ, कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो बीते समय में होते हैं। इन कामों की सूचना जो है, क्रिया शब्द ही किसी काम के करने या होने के बारे में बतलाता है। तो देखिए, अलग अलग रूप क्रिया के जो है क्या है, अलग अलग रूप हैं काम के करने या होने के समय, अर्थात काल की जानकारी देता है। कहा ना हमने कि हम जो है काम करते हैं, लेकिन अलग अलग काल में काम करते हैं। कुछ काम हो चुका होगा, कुछ काम हम अभी कर रहे हैं, और कुछ काम हम क्या करेंगे, आगे भविष्य में काम करेंगे। इसी के आधार पर यहाँ पर क्या कहा गया है कि क्रिया के जिस रूप से उसके करने या उसके घटित होने के समय का बोध हो। अब क्या बताया है, उसके होने या करने के घटना, जो भी घटना घटित हुई है या जो भी काम हुआ है वो किस समय में हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। सभी बच्चे क्या करेंगे, इस परिभाषा को यहाँ से आप नोट डाउन करेंगे। क्रिया काल लिख करके, ये सब आपको नहीं लिखना था, जो अभी ऊपर लिखा था ये बस समझाने के लिए था। बस आपको यही लिखना है, काल लिखना है, उसकी परिभाषा लिखनी है कि क्रिया के जिस रूप से उसके करने या उसके घटित होने के समय का बोध, यानी कि काम किस समय में हो रहा है, ये जो बताए वो आपका काल कहलाता है। वही आपका काल कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। तो काम किस समय में हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम काल कहते हैं। कोई भी काम, कोई भी क्रिया किस समय में हो रही है। देखिए, पहले हमने क्रिया पढ़ा। क्रिया क्या होती है, जो किसी काम के होने की घटना को बताता है, किसी काम के होने की बताता है, या काम हो रहा है, वो क्रिया हो जाएगा। अब काल क्या है, वो जो काम हमने किया वो किस समय में किया है, वो काल है। ठीक है, तो इसको आप जल्दी नोट करेंगे, हेडिंग डालेंगे। इसके बाद दूसरी, काल के भेद। काल के भेद, हेडिंग डालिए, काल के भेद।
तो देखिए, काल के भेद किसी काम करने या घटित होने के समय 3 प्रकार के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? हमने कोई काम कर दिया तो उसे हम कहेंगे बीते समय को आप भूत कहते हैं। जो काम हो चुका है, जो घटित हुआ है, जो हो चुका है, उसको हम क्या कहेंगे? भूत। अभी जो चल रहा है वो वर्तमान हो जाता है और जो आने वाला समय होता है उसको हम क्या कहते हैं? भविष्य कहते हैं। तो इसी के आधार पर काल के भी यहाँ पर 3 भेद हैं। बीते समय को हम भूत में किया गया कार्य, अभी जो चल रहा है उसे वर्तमान, जो किया जा रहा है वो काम उसे वर्तमान कहेंगे, और आने वाले भविष्य समय को हम क्या कहते हैं? भविष्य कहते हैं। इसी के आधार पर यहाँ पर काल के भी 3 भेद होते हैं। इसको आप नोट डाउन करेंगे। काल के भेद किसी काम को करने या घटित होने के समय 3 प्रकार के हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? पहला, कि वो काम पहले हो चुका हो, यानी कि बीते समय में वो काम हुआ हो, उसको हम भूत कहेंगे। वो आपका भूत कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा भूत। ठीक है। इसके बाद वो जो काम है वो अभी चल रहा है, उसे हम वर्तमान में किया जा रहा या घटित हो रहा जो काम है उसको हम वर्तमान कहेंगे। और आने वाले समय को में क्या कहते हैं? हम भविष्य किया जाने वाला काम। यानी कि भविष्य में जब आप, जैसे कि हम अब यहीं पर देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा? क्रिया पढ़ा। तो ये जो काम है ये हमारा भूतकाल में हुआ है, क्योंकि हम क्रिया को प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? काल पढ़ रहे हैं, अर्थात काल को हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं। और आगे, इससे आगे जो टॉपिक होगा उसको हम भविष्य में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हर काम, कोई भी काम है वो 3 समय बताता है, या तो वो भूत में हुआ होगा, या तो वो वर्तमान में चल रहा होगा, या फिर वो भविष्य में वो काम होगा। तो 3 प्रकार के यहाँ पर समय बताए गए हैं, और इसी के आधार पर यहाँ पर काल के भी 3 भेद हैं। सभी बच्चे लिखेंगे। पहला, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। चलिए सभी लिखेंगे। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, और तीसरा आपका भविष्य, भविष्यत काल या भविष्य काल। चलिए अब जानते हैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल के कुछ यहाँ वाक्य लिखेंगे, और उन वाक्यों से आपको पता चलेगा कि ये जो काम हुआ है वो किस काल में हुआ है। चलिए सभी ने नोट डाउन कर लिया। चलिए आगे देखिए। सबसे पहला है आपका भूतकाल। तो यहाँ पर आप देखिए, चित्रों के साथ दिए गए वाक्य को आपको पढ़ना है। उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा। ठीक है। उसने पत्र लिखा और गीतिका सो गई है। ठीक है। 2 काम हुए हैं। पहला काम, उसने पत्र लिखा और गीतिका सो गई है। अब यहाँ आप क्या कह रहे हैं कि इन वाक्यों में क्रमशः लिखने और सोने का जो काम है वो बीते समय में पूरा हो चुका है। वो सो गई है, अभी वो सो रही है, लेकिन वो सो गई है कहाँ? कब? पहले सो गई है। ठीक है। यानी कि गीतिका पहले सो गई है, यानी कि वो आपका पहले जो काम समय हुआ है, जो काम पहले हुआ है, जो बीते हुए समय में हुआ है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। उसने पत्र लिखा। अब इस वाक्य से आपको क्या समझ में आ रहा है? उसने पत्र लिखा। भाई कब लिखा उसने पत्र? उसने पत्र लिखा। कब लिखा? कब लिखा? भूतकाल में लिखा। ठीक है। गीतिका सो गई है। वो कब सोई? भूतकाल में सो गई, अभी तो वो सो रही है। ठीक है। इन वाक्यों में लिखने और सोने का काम बीते समय में पूरा हो चुका है, और सो गई है क्रियाएं भूतकाल में है। कौन कौन सी क्रियाएं? 2 यहाँ पर क्रियाएं कहेंगे। तो जहाँ पे जैसे देखिए, इसलिए पढ़ा और सो गई क्रियाएं भूतकाल में है।
अब इसी वाक्य को आप दूसरे काल में, अब देखिए चलिए इसको बाद में हम बताएंगे कि क्रिया का वह रूप जिससे इस बात का पता चले कि क्रिया बीत गए समय में पूरा हो चुकी है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। क्योंकि ये काम, अब देखो अगर इसमें लिखा होता कि वह उसने पत्र लिखा, या यदि हम इसी को हम बदल देंगे तो क्या लिखेंगे कि वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिख रहा है, तो ये आपका भूतकाल नहीं है क्योंकि वो अभी पत्र लिख रहा है। लेकिन उसने पत्र लिखा, ये आपका भूतकाल में आ गया क्योंकि वो लिख चुका है पत्र। वो सो रही है, गीतिका सो रही है, ये आपका क्या है, ये आपका वर्तमान काल है, सो रही है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, गीतिका सो गई है, तो पहले सो चुकी है वो, तो गीतिका सो गई है, ये आपका भूतकाल में है। अभी हम वाक्यों को परिवर्तित करना भी सिखाएंगे कि किस प्रकार से आप वर्तमान के वाक्यों को भूतकाल में और भूतकाल के वाक्यों को वर्तमान में या भविष्य में बदलेंगे। यही काम आप इंग्लिश में भी करते हैं, जहां आप टेंस पढ़ते हैं तो वहां पर आप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के जो वाक्य, जो सेंटेंस हैं, उन सेंटेंस को आप क्या करते हैं, बदलते हैं। जो आपके पास प्रेजेंट टेंस में होता है उसको आप पास्ट में बदलते हैं, और जो पास्ट का होता है उसको फ्यूचर में या प्रेजेंट में बदलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर काल वही है, टेंस जो आप इंग्लिश में टेंस पढ़ते हैं वही यहाँ पर हिंदी में हम काल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसको आप जल्दी लिखिएगा कि क्रिया का वह रूप जिससे इस बात का पता चले कि क्रिया बीत गए समय में पूरी हो चुकी है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। ठीक है ना, चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा इसे। चलिए अब यहाँ पर कुछ और वाक्य हम देखेंगे जो आपके भूतकाल में हो रहे हैं। तो जिसने नहीं लिखा है वो यहाँ से लिख लें। चलिए इसके बाद देखिए, भूतकाल में क्रिया के करने या होने का समय अलग अलग हो सकता है। कैसे हो सकता है कि पीटर ने पत्र पढ़ा, पहला यहाँ लिखा है वाक्य, पीटर ने पत्र पढ़ा, यानी कि पीटर जो है पत्र पढ़ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा हमने, काल की तो बात की, 3 कालों की बात की। ठीक है, तो अब क्या कहा है कि भूतकाल में क्रिया के करने या होने का समय भी अलग अलग हो सकता है, वहां पर भी समय अलग अलग हो सकता है। कैसे कि पीटर ने पत्र पढ़ा, अब इस वाक्य से आपको क्या पता चल रहा है कि पीटर पत्र पढ़ चुका है, उसने पढ़ चुका है, वो पूरा पढ़ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहा है कि पीटर पत्र पढ़ चुका था, पीटर पत्र पढ़ चुका था। इस वाक्य में क्या कहा गया है, पीटर पत्र पढ़ रहा था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पीटर जो है पत्र पढ़ रहा था। पीटर ने पत्र पढ़ा होगा, तो पीटर आता तो पत्र पढ़ लेता। इसका मतलब क्या हुआ कि पीटर ने पत्र पढ़ा, सॉरी, तो यहाँ पर देखिए उदाहरण में, चलिए इसको आप देखेंगे, पीटर ने पत्र पढ़ा, पीटर पत्र पढ़ चुका था, पीटर ने पत्र पढ़ा होगा, पीटर पत्र पढ़ चुका है, और पीटर पत्र पढ़ रहा था, और पीटर आता तो पत्र पढ़ लेता। तो ये सभी आपके किसमें हैं, भूतकाल में है। क्या कहा गया है, इन वाक्यों में पढ़ना क्रिया के अलग अलग रूप आए हैं, जिसमें भूतकाल में काम के घटित होने और अलग अलग स्थितियों के बारे में जानकारी मिल रही है। इससे यह भी पता चल रहा है कि काम बीते समय में चल रहा था या बीते समय में हो चुका है। यहाँ पर क्या कहा है कि पीटर ने पत्र पढ़ा, यानी कि ये काम तो हो चुका था, है ना, कि पीटर जो है पत्र पढ़ चुका था। दूसरा लिखा है पीटर पत्र पढ़ चुका था, यानी कि वो उसने पूरा पत्र जो है पढ़
पढ़ लिया था। ठीक है, पीटर ने पत्र पढ़ा होगा, और पीटर आता तो पत्र पढ़ लेता। और यहाँ पर देखिए पीटर पत्र पढ़ रहा था। अब इन दो को देखिए आप, यानी कि भूतकाल में काम चल रहा था, भूतकाल में भी काम चल रहा था। ये पढ़ चुका था, ये काम पूरा हो चुका है। भूतकाल में भी काम के होने या चल रहे जो यानी कि जो काम चल रहा है उसके बारे में हम बता सकते हैं उस वाक्य के आधार पर। ठीक है, तो ये काम तो पूरा हो गया है, पीटर पत्र पढ़ चुका था, ये भी काम हो गया है। ये भी पढ़ा होगा, इसका हम क्या कर रहे हैं कि इसमें भी वो भविष्य की बात बता रहा है कि आपने भूतकाल में पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो अब जो है भूतकाल में भी हम घटना की अलग अलग स्थितियों के बारे में जानकारी मिल रही है। इसमें यह भी पता चल रहा है कि बीते समय में काम जो है आपका चल रहा था या बीते समय में काम हो चुका था। तो भूतकाल क्या होता है, जो काम पहले हो चुका है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा, चुका है, रहा था, ठीक है, लेता, पढ़ा, चुका था, पढ़ा होगा। तो ये जो है किसका है, ये आपका सभी भूतकाल के जो है वाक्य है। ठीक है, तो समझ में आया आपको भूतकाल क्या होता है, जो काम पहले हो चुका है या पहले हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं, या तो काम पूरा हो चुका था, है ना, काम पूरा हो चुका था। अब आप कल कहीं गए थे, ठीक है, आप कल कहीं गए थे या कल की बात आप कर रहे हैं, आपकी किसी से बात हुई, आपने देखा कि मैं उनके घर गया था, ठीक है, और मैंने खाना खाया, तो ये काम पूरा हो गया है। मैं कल उनके घर गया, तब तक वो लोग खाना खा रहे थे, तो अब ये काम जो है क्या है, ये काम चल रहा था। ठीक है, तो आप इस वाक्य में क्या कर रहे हैं, भूतकाल की बात कर रहे हैं कि कल मैं अपनी बुआ के घर गया था, वहां पर मेरे जो भाई हैं या बहन हैं वो खाना खा रहे थे। ठीक है, तो वहां पर अब आप काम चल रहा था, भूतकाल की बात कर रहे हैं लेकिन वहां पर भी काम चल रहा था। या मैंने वहां खाना खाया, तो ये काम पूरा हो गया है। वो खाना खा चुके थे, तो ये भी काम पूरा हो गया। ठीक है, तो दो चीजें ये भी बताता है भूतकाल में, या तो काम चल रहा होगा या काम पूरा हो गया होगा। तो दो चीजें यहाँ पर भूतकाल में भी हम बताते हैं कि काम जो है या तो चल रहा होगा या तो फिर बीते हुए समय में जो है या काम पूरा हो चुका होगा। तो दो चीजें आप भूतकाल में बताएंगे कि काम वहां पर ऐसा भी हो सकता है कि आप भूतकाल की बात कर रहे हैं और वहां पर वो काम हो रहा था, हो रही थी, या जो भी है। ठीक है, मैंने कल अपने स्कूल में एक लड़की को देखा, वो रो रही थी, तो ये काम चल रहा है। हम यहाँ पर भूतकाल की बात कर रहे हैं लेकिन काम तो चल रहा था। ठीक है ना, तो था लगा देंगे, उससे आपका ये भूतकाल में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, क्रिया का वह रूप जिससे इस बात का पता चले कि क्रिया बीते समय में पूरी हो चुकी है, भूतकाल कहलाती है। ठीक है, आइए इसको एक बार फिर से हम नीचे देखेंगे, वर्तमान काल क्या है, और फिर जो है इसको आगे हम इसके बाद देखिए वर्तमान काल। तो देखिए यहाँ पर दो चित्र आपको दिख रहे हैं, दीपिका खेलती है और रेलगाड़ी जा रही है। दीपिका खेलती है और रेलगाड़ी जा रही है। तो ये आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा कि जब आप ती है, ता है और ते हैं किसी वाक्य के अंतिम शब्द में आए तो वो आपका वर्तमान काल में आता है ना। ती है, ते हैं और ता है, ये तीन जो है आपको जब दिखें तो वो आपका वर्तमान काल में आता है। जैसे यहाँ क्या है कि दीपिका खेलती है, ठीक है, ये आपका वर्तमान काल में है। ये वर्तमान काल में तो है लेकिन इसका आपको समय नहीं बताया गया है कि वर्तमान काल में ये कौन से समय में ये काम हो रहा है। ठीक है ना, जिसको आप क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ठीक है ना, इसके बाद रेलगाड़ी जा रही है। जब आप सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो आप वहां हिंदी में क्या कहते हैं, रही है, रहा है, रहे हैं, इस प्रकार के वाक्य आते हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, वर्तमान काल है और ये आपका कंटिन्यूअस है, जो काम चल रहा है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, चल रहा है, ताकि आप वहां जब इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो ती है, ता है और ते है, आपने पढ़ा होगा। ऐसे ही हिंदी में भी वर्तमान काल में आप बात करते हैं ती है, तो ये आपका वर्तमान काल में आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको समय नहीं बताया रहता है, ठीक है। खेलती है किस काल में है, ये आपका वर्तमान में है, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए आगे इसको करते हैं कंटिन्यू। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि इन वाक्यों में क्रमशः खेलने और जाने का काम वर्तमान समय में चल रहा है और यह समाप्त नहीं हुआ है। यानी कि दोनों ही काम चल रहे हैं। खेलती है ये भी समाप्त नहीं हुआ है और जा रही है क्रियाएं वर्तमान काल है, ठीक है। क्रिया का वह रूप जिससे इस बात का पता चले कि क्रिया वर्तमान समय में चल रहा है या चल रही है, उसे वर्तमान काल कहा जाता है। जिस प्रकार से भूतकाल में क्रिया के करने या होने का समय अलग अलग हो सकता है, ऐसे ही वर्तमान काल में भी क्रिया के होने का या करने का समय अलग अलग हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है कि रेहाना पत्र पढ़ती है, रेहाना पत्र पढ़ रही है, रेहाना पत्र पढ़ती है और रेहाना पत्र पढ़ रही है। तीसरा वाक्य है रेहाना पत्र पढ़ रही होगी, ठीक है। तो इन वाक्यों में पढ़ना क्रिया के अलग अलग रूप आए हैं, जिससे वर्तमान में काम के करने की अलग अलग स्थितियों के बारे में जानकारी मिल रही है। इससे यह पता चल रहा है कि काम सामान्य रूप से हो रहा है या लगातार हो रहा है। अब रहा है रही में यानी कि कंटिन्यूअसली काम चल रहा है। अब ती है ता है में काम चल रहा है, सामान्य रूप से चल रहा है। लेकिन जो ये रहा है रही है और रहे हैं, ये क्या बता रहा है कि जो काम हो रहा है वो लगातार चल रहा है। जैसा कि आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस। तो काम क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। रेहाना पत्र पढ़ रही होगी, रेहाना पत्र पढ़ रही है, तो वो कंटिन्यूअसली पढ़ रही है। अब रेहाना पत्र पढ़ती है तो सामान्य रूप से जो काम चल रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पर तीन चीजें हैं। इसका आप यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे, क्रिया के वर्तमान काल की, क्रिया का वह रूप जिससे इस बात का पता चले कि क्रिया वर्तमान समय में चल रही है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। चलिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि रेहाना पत्र पढ़ती है, सभी उदाहरणों को लिख लेंगे। रेहाना पत्र पढ़ रही है और रेहाना पत्र पढ़ रही होगी। इन सभी उदाहरणों को भी लिखेंगे और इसमें आप आगे लिखेंगे कि इन वाक्यों में पढ़ना क्रिया के अलग अलग रूप आए, में वर्तमान में काम के करने की अलग अलग स्थितियों के बारे में भी जानकारी मिल रही है। इससे यह पता चल रहा है कि काम सामान्य रूप से हो रहा है या लगातार हो रहा है। चलिए, चलिए अब इसके बाद है आपका भविष्य काल। तो देखिए यहाँ पर आज भारतीय टीम खेलेगी और आज बारिश हो सकती है। भविष्य में होने वाले काम को हम कहते हैं भविष्य काल। तो भविष्य में जो काम होगा उसको हम क्या कहेंगे, तो देखिए काम किस काल में हो रहा है। इन वाक्यों में खेलने और होने का काम भविष्य में होने वाला काम है, इसलिए खेलेगी और हो सकती है क्रियाएं भविष्य काल में है। अब इसकी जो परिभाषा है उसको आप लिखेंगे यहाँ से कि क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि क्रिया आने वाले समय में घटित होगी या पूरी हो की जाएगी, उसे हम भविष्य काल कहते हैं या वो भविष्य काल कहलाता है।
ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिएगा जल्दी से। तो क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि क्रिया आने वाले समय में घटित हो रही है या पूरी हो जाएगी, ठीक है, तो वो आपका भविष्य काल कहलाता है। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं आगे। और देखिए यहाँ पर भविष्य काल में क्रिया के करने या होने का समय अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अभी हमने वर्तमान और भूतकाल की बात की थी। तो देखिए, रश्मि कल नाचेगी, शायद रश्मि कल नाचे और आज रश्मि नाच सकती है। तो इन वाक्यों में नाचना क्रिया के लिए यहाँ पर अलग अलग रूप आए हैं, जिससे भविष्य में काम करने की सामान्य सूचना, संभावना या इच्छा के बारे में जानकारी मिल रही है। सबसे पहले वो नाचेगी, ये सामान्य सूचना है। वो कल नाचे शायद, तो ये संभावना है। या फिर इच्छा के बारे में कि आज रश्मि नाच सकती है, तो ये जो है रश्मि की इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये आपका क्या है, भविष्य काल है। ठीक है, तो ये अभी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको भी लिख लेंगे। भविष्य काल की आपने परिभाषा लिखी। भविष्य काल की आप परिभाषा लिखेंगे। चलिए अभी हमने यहाँ पर आपको पढ़ाया काल, और कौन कौन से काल। पहला है आपका वर्तमान काल या भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, अब इन सभी को हमने देखा, इसकी परिभाषा पढ़ी। अब कुछ यहाँ पर वाक्य लिखेंगे और आप इन वाक्यों को पहचानेंगे कि ये वाक्य आपके किस काल में है। ठीक है ना। तो देखिए पहला है यहाँ पर, जैसे रीना ने खाना खाया, रीना ने खाना खाया। ठीक है, दूसरा वाक्य है सीता पढ़ रही है, मोहन बाजार गया है, रमेश खाना खाएगा, पांचवा है अलका गाना गा चुकी है, अलका गाना गा चुकी है। छठा है नवीन सोएगा, अहमद नाचा। चलिए ये कुछ वाक्य हैं। अब आपको क्या बताना है, ये हमने, क्योंकि अब काल के बारे में हम पढ़ रहे थे, सभी काल हमने पढ़ लिए। तो देखिए रीना ने खाना खाया। चलिए बताइए इसका आंसर। रीना ने खाना खाई, ये कौन से काल में है, भूतकाल में, वर्तमान काल में, या फिर आपका भविष्य काल में। चलिए जल्दी इसका आंसर बताएंगे, किस काल में ये है। तो रीना ने खाना खाया, तो रीना ने कब खाना खाया, पहले खाया होगा। रीना खाना खा चुकी है, खाया यानी कि वो उस काम को कर चुकी है।
ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर आपका कौन सा काल आएगा, ये आपका आ जाएगा भूतकाल। ये काम हुआ है भूतकाल में। किस काल में? भूतकाल में। सीता पढ़ रही है, सीता पढ़ रही है, सीता पढ़ रही है। अब सीता पढ़ रही है, काम चल रहा है, कंटिन्यूअसली काम चल रहा है, तो आपका किस में आ जाएगा ये आपका वर्तमान काल में। ये आपका वर्तमान काल है, ठीक है। मोहन बाजार गया है, ठीक है। तो मोहन बाजार गया है लगा दिया है, तो ये आपका वर्तमान है। लेकिन यदि मैं यहाँ से इस है को गायब करूं तो मोहन बाजार गया, तो गया यानी कि आपका भूतकाल में है, ठीक है। या यहाँ क्या लगा दें कि लगा गया था, तो ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा भूतकाल में। या गया भी लिखें, था ना भी लिखें, तो तब भी ये आपका भूतकाल में आ जाएगा, ठीक है। रमेश खाना खाएगा, खाएगा अभी ना तो खाया है ना खा रहा है, अब खाएगा, तो ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा भविष्यत काल में। ये आपका भविष्यत काल में आ जाएगा। अलका गाना गा चुकी है, अलका गाना गा चुकी है, तो ये भी आपका भविष्यत काल में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नवीन सोएगा, तो ये भी आपका किस में होगा, सोएगा, अभी नहीं सोया है, तो ये भी आपका भविष्यत काल में। नाचा, अहमद नाचा, तो कब नाचा भाई, वो भूतकाल में नाचा, काम हो चुका है, वो नाच चुका है, तो ये भी आपका भविष्यत काल में आएगा। और इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, अलग अलग वाक्यों को लेकर के उनके काल को आप पहचानेंगे, और इसी प्रकार से आपको प्रश्न भी आते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, काल एक वाक्य में लिखेंगे वर्तमान में, और उसको भूत और भविष्य में बदलेंगे, या भूतकाल को आप वर्तमान में कैसे बदलते हैं, इसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।